आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं गीता। आज यहाँ पर जो है EPS 95 जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उनका यहाँ पर बड़े ही पैमाने पर आंदोलन हुआ। धरना तो मैं नहीं, एक तरीके से आंदोलन ही था। इतने सारे जो है यहाँ पर लोग आए थे EPS 95 के, जिन्होंने अपनी सेवाएं सरकार को दी हैं, कंपनियों को दी हैं। हमारे साथ पोखर जी हैं, सुभाष पोखर जी। सर क्या कुछ कह हैं? पोखरकर जी, सुभाष पोखरकर जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन होता है, आज तो कई MPs आए, तो क्या कुछ कहेंगे कि अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है विधानसभा के? सही बात है ये मैं हम पिछले 8-10 साल से आंदोलन मना रहे। यहाँ जंतर मंतर पे आते, रामलीला पे आते, वैसे कलेक्टर ऑफिस हो या जिला कार्यालय हो, सभी जगह हम हर साल में 3-4 बार आंदोलन करते हैं। जी थोड़ी तिकड़ो आओ। आएगा, इसमें आवाज आएगा अंकल। सर इसमें आवाज आएगा, आप टेंशन मत लो। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कुछ हमें खुशी नहीं आंदोलन करने की, लेकिन हम सब जब सर्विस में थे, चाहे कोई ST महामंडल हो यानी परिवहन निगम हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो और कोऑपरेटिव हो और इन इंडस्ट्री हो, जब हम इस इंडस्ट्री में या कोई निगम में हम सर्विस कर रहे थे, तो सर्विस के बीच हमारे सैलरी से, हमारे तनख्वाह से हर महीना फिक्स अमाउंट डिडक्ट होती थी, जो पेंशन फंड के लिए जाती है। पहले 417 था, बाद में 541 हुआ, अभी 1250 जाता है। और ये सब अमाउंट हमारे सैलरी से, हमारे तनख्वाह से पेंशन फंड के लिए जाती है। पेंशन फंड में जाने के बावजूद जब हम रिटायर हुए, हम 60 साल के हुए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी हमें बढ़िया पेंशन दे। लेकिन सरकार हमें पेंशन कितनी देती है? अरे किसी को 300, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500, 2500। अभी ये बहुत बुरी बात है कि एवरेज पेंशन जो है वो 1171 है। 1171 पेंशन में हम कैसा जी सके, ये तो बहुत बुरी बात है। गवर्नमेंट इसकी सोचती नहीं। हम तो गवर्नमेंट से कुछ भीख नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट का पैसा नहीं मांग रहे। अरे तुम्हारा पैसा तुम्हें लकलाभ हो, लेकिन जो हमारा पैसा है उसका जो ब्याज मिलता है, वो कम से कम ब्याज हमें दिया गया तो भी हमें 7,500 रुपए हर माह पेंशन मिल सकती है। हमारी मांग है 7,500 रुपए पेंशन और उस पे DA, और हमें मुफ्त आरोग्य की सुविधा मिलनी चाहिए। क्या लगता है तमाम MPs यहाँ पर आए सर? हाँ, तो आज बोलता ना, तो आज हमने जो आंदोलन किया या जंतर मंतर पे, तो आज हमारे महाराष्ट्र से 11 MP यहाँ आए। 11 MP ने यहाँ आकर हमें समर्थन दिया है। वो डिफरेंट पार्टी के होंगे, लेकिन वो यहाँ आकर हमें समर्थन देने के लिए आए थे। और सभी ने, वो संसद में उठाएंगे, पार्लियामेंट सत्र चल रहा है। सभी ने हमें आश्वासित किया है, हम आपका मुद्दा संसद में उठाएंगे। कल 0 आवर में भी ये मुद्दा आने वाला है। और सभी सांसदों ने हमें आश्वासित किया है कि इस सत्र में हम आपकी मांगे जरूर उठाएंगे और आपकी मांगे पूरी होने के लिए हम हर तरह से प्रयत्न करेंगे। हम सबकी, यानी ये जो बुजुर्ग लोग हैं, सब बुजुर्ग हैं, हम रिटायर हुए हैं। और ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा यानी संसद के इलेक्शन के पहले जो कामगार मंत्री थे, उन्होंने हमें आश्वासित किया इलेक्शन के पहले हम आपकी मांग पूरे करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने बोला, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई और सरकार ने हमें अनदेखा कर दिया। इसका
इसका लोगों ने पूरा सोच कर जो हत्ती पे बैठे थे उनको घोड़े पे लाया है। और अगर अभी सरकार नहीं करेंगे तो घोड़े से हम उसको जमीन पे लाएंगे। अभी जो ये जो महाराष्ट्र में चुनाव है, 400 का जो पार नारा दे रहे थे, क्या लगता है ये जो सीटें कम आई हैं क्या आप लोगों की वजह से आई हैं? यस यस, हाँ, हमने कोई फतवा नहीं निकाला था, हमारे संगठन ने कोई ऐसा फतवा नहीं निकाला, लेकिन हमारे पेंशनर के मन में उसके लिए राग बड़ा था। थी। और ये सरकार हर बार, मोदी साहब ने 2 बार बोला बात और कर देते हैं। 2 बार बोला, उन्होंने उनका आश्वासन पूरा नहीं किया। और तो और ये जो श्रम मंत्री थे उन्होंने 3 बार बोला मैं आपका काम करवाता हूँ, जल्दी करवाऊंगा, जल्दी करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बारे में हमारे जो पेंशनर है पूरे देश में पेंशनरों के मन में उसके बारे में राग था, वो उन्होंने इलेक्शन में दिखाई दिया। अभी भी हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर आप ये काम जल्दी करेंगे तो ठीक, नहीं तो 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कई जगहों में इलेक्शन होने वाला है। उसमें हम इस सरकार का जो ये है, सरकार जो सहानुभूति नहीं दिखा रही उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। और वो निर्णय ऐसा होगा कि इनको हम जमीन पे लाएंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अगर इनकी जैसे कि पहले भी इनसे कई वादे किए गए हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं हुए हैं, अगर अभी भी नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है, इनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं करती है, तो तमाम जगहों पे जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं, हरियाणा में और भी जो राज्य हैं वहाँ होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं EPS 95 के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो वहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वोटों का नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। यही चेतावनी देना चाहते हैं क्यों सर? यस, हम जरूर ये सरकार को चेतावनी चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले 1 महीने के अंदर अगर सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि बाद में इलेक्शन का आचार संहिता लगेगा, इसके लिए 1 महीने के अंदर सरकार ने काम नहीं किया तो आने वाले सभी इलेक्शन में हम उनको उनकी जगह दिखाए। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि अगर सरकार इनकी डिमांड पूरी नहीं करती है तो उन्हें भारी वोटों का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जिससे कहीं ना कहीं सरकार फिर से जो है उन्हें हार का सामना ना करना पड़ जाए। इसलिए ये बार बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं यही सरकार से कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी कर दीजिए, हमें 7,500 जो पेंशन है उसको लागू कर दीजिए, बस ये हम यही डिमांड कर रहे हैं और हमारी डिमांड पूरी हो। हम अभी हर स्टेट से, यहाँ 27 स्टेट से लोग आज आए थे। 2 दिन हमारी यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और आज हमने यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन किया। ये अभी जो बैठे हैं ये सब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, शिरडी, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सब 85 लोग हैं जो महाराष्ट्र से हर जिले से 50, 60, 70, 100, 150 लोग आए हैं। हमारे जिले से 85 लोग यहाँ आए और इस आंदोलन में शामिल हुए। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक महिला भी जो है वो EPS 95 में जो है कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है और आज ये धरने पर बैठी है। मोदी जी का तमाम नारा है, महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं, लेकिन आज ये महिला जो है जिन्होंने सेवाएं दी हैं सरकार को, तमाम कंपनियों को, लेकिन वो आज नई दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर देखिए ऐसे बैठी हुई हैं। आपका नाम है? आशा शिंदे। मैं आशा शिंदे। नगर जिले की महिला अध्यक्ष हूँ मैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? तमाम 33% आरक्षण दे दिया जाता है महिलाओं को, सशक्तिकरण की बात करी जाती है, भूले सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, सब भूले। आज महिला सड़क पर है। कोई नहीं है, ऐसा बात हुई, सरकार ने बोली और वो हो गई। अभी जो चल रहा है लाडली बहना, क्यों लाडली बहना 1,500 में सब करेगी? बोलो तो, अरे 1,500 रुपए तो हमें दिन में मिलता है काम करने से,
तुम्हारे 1,500 से क्या होता है हमारा? हम तो जो काम करना है हमें वो करना ही पड़ता है। हमें हमारा जो हाँ। हमने जो काम किया उसका हक दे दो। हाँ, हक दे दो, काम दे दो। जो ये हमारा बनता ये जो भीख दे रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए हमको। हमने जो काम किया है, हमका खुद का पैसा है। हमारा काम हाँ, वो पैसा दे दो ना। हम कब बोलते हैं कि हमें भीख दे दो? हमने तो कभी मांगा नहीं भीख। हमारा ही हमारा हक मांगते हैं। और हक देने से इतना क्यों तकलीफ हो रही है? हमारा हक देने से मोदी सरकार को इतने तो कोई ये नहीं है ना, अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है। हमारी उम्र की मोदी सरकार है, तो क्यों नहीं समझ में आ रही बात? आज जो कितने 14 साल से हम काम कर रहे हैं सब लोग, ये हमारे सीनियर है, ये है, हाँ, ये सब हमारे भाई है। हम साथ काम कर रहे हैं। और हम एक तो क्या कुछ कहना चाहेंगी मोदी जी से? मोदी से हम नम्र विनंती यही बार कर सकती है, यही बार। हमने जो 8 दिन से हमको नहीं मिला कुछ, तो हम जो करना है वो आगे करके दिखाएंगे। मतलब वोटों की चोट। यस। तो देखिए ये महिला है और तमाम जो है ये कह रही हैं ऑन कैमरा कि अब की बार ये वोटों की चोट देंगी। जिस प्रकार से लोकसभा में दी ना, लोकसभा में हमने वैसे ही किया। तुमने सीटें आई, हाँ, जिस प्रकार से 400 पार का नारा तुमने दिया हमें था। गाजर दिखाया, हम भी मूली दिखाएंगे। हम ही क्या कम है क्या? हम जो काम किया है, हम तो कोई अनपढ़ लोग नहीं है ना काम करने वाले। तुम्हारे पास बैंक जैसा 2 रुपए रखते हैं तो वापस दे दी थी बैंक, आपने क्यों नहीं दिया? आप क्यों उसमें चोर हो गए? वो ये अपना अधिकार मांगते हाँ। हम किसी से भीख नहीं। हाँ, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, और हम लेकर रहे। देशमुख अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ और EPS 95 संगठन का हमारा जो आंदोलन है वो पिछले 10 साल से चल रहा है। गवर्नमेंट से हम खाली 7,500 पेंशन प्लस DA और औरत और वो आदमी के लिए मुफ्त सुविधा मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट दे नहीं रही। इसके लिए बहुत असंतोष मचा हुआ है पूरे भारत में। इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा।